आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो टाइटल और थंबनेल पढ़ करके आप लोग आए हैं वो पूर्ण विद्या और पूर्ण विधि विधान के साथ आप लोगों को निःशुल्क प्रदान करूंगा आज मैं। लेकिन उससे पहले जो एक दुखद संदेश अतुल सुभाष जी के लिए आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। एआई के इंजीनियर थे, बहुत अच्छे पदस्थ पर बेंगलोर में कार्यरत थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये अत्यंत दुखद विषय है। मैं कैवल्य ग्रुप की ओर से उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और भगवान के श्री चरणों में निवेदन भी करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में वास प्रदान करें और उनकी किसी भी प्रकार से दुर्गति न होने पाए, उनको अपने चरणों में सद्गति प्रदान करें, ऐसा भगवान से निवेदन और भगवान से यह भी प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें और सांत्वना उनके जीवन में ऐसा दोबारा कभी न होने पाए। और ये बहुत बड़ी दुख की वेदना है जिसको वो लोग सह सकें, ऐसी उनको सहशक्ति प्रदान करें, भगवान से भी निवेदन है। और अपने भारत देश के वर्तमान यशस्वी चिरंजीवी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी निवेदन है, जो अभी मिलकर के भी आए, उनके घर पर गए, मिलकर के आए, उनसे निवेदन है। और अपनी भारतीय न्यायपालिका संविधान पालिका से भी निवेदन करूंगा कि जो है कानून में सुधार किया जाए, संशोधन किया जाए। अगर महिला वर्ग और पुरुष वर्ग भारत में एक सिरे से चल रहे हैं, एक बराबर हो गए हैं, तो फिर अब महिलाओं के लिए इतनी बड़ी और ऐसी कानून व्यवस्था क्यों बनाई गई है जो पुरुषों के लिए अहितकर हो रही है। भारत का एक जो है सुदृढ़ समाज, पुरुष समाज, औरतों की इस दी हुई जो है दुर्दांत वेदना को सह नहीं पा रहा है और ऐसी आत्महत्याएं हो जा रही हैं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जी पढ़े लिखे शिक्षित थे। मैं कहना चाहूंगा कि एआई का इस्तेमाल करना अभी बहुत भारतीयों को नहीं आता है। और उस एआई के वो इंजीनियर थे सुभाष जी, कितने पढ़े लिखे और कितने शिक्षित रहे होंगे, लेकिन वह भी इस दुर्दांत अत्याचार को सह नहीं पाए और आत्महत्या करने पर विवश हो गए। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से बताई, जो समाचारों में फैल रही हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और ये अतुल सुभाष जी कोई पहले प्राणी नहीं है। 2012 में जब से ये महिला कानून लागू हुआ है तब से लाखों जो है कह सकते हैं, इस जो है 150 करोड़ की आबादी में लाखों लोग ऐसी आत्महत्याएं कर चुके हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग इतना बता नहीं पाते। सब लोग ऐसे जो है आत्महत्या करने, कितने लोग आत्महत्या नहीं किए हैं लेकिन मरने जैसी जिंदगी पर उतारू हैं कि जैसे एक मृतक हो जाता है, ऐसी जिंदगी जीने के लिए लोग बाध्य हैं। और जब ऐसा ही व्यक्ति कोई कुकृत्य कर देता है, यानी कि आत्महत्या या मर्डर वगैरह जब कर देता है अपनी पत्नी का या परिवार वालों का, तो कानून उसको जो है गलत ठहराती है। और एक धारावाहिक उसी पे आधारित है जो जिसमें यही दिखाया जाता है कि आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। और यहाँ पर कानून का सहारा भी लिया अतुल सुभाष जी ने, लेकिन कानून के लोग जो है कुछ जो है पैसों के लालच में, कुछ कानून के लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कानून के लोग पैसे के लोभ में गलत एफआईआर लिखते हैं। और वही कानून के आदेश देने वाली जो जिसको जज बनाया जाता है, सरकार जिनको जो है सही निर्णय देने के लिए और सही फैसला और न्याय की सही व्यवस्था देने के लिए रखा जाता है, उस जज के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। और ये आरोप सिद्ध होगा या क्या होगा वो तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि मरने वाले ने ये इल्जाम लगाया है और कुछ जरूर तथ्य रहा होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कुछ जरूर तथ्य रहा होगा तभी इल्जाम लगा करके वो गए हैं। तो जिस न्यायपालिका से आप न्याय की गुहार कराते हैं, उसी न्यायपालिका के चलाने वाले लोग जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर वो न्याय कहीं नहीं होता, फिर आदमी जो है गलत कर्म करने पर बाध्य हो जाता है। प्राण अपना लिया या प्राण दूसरे का ले, प्राण तो ले ही लिया, प्राण खत्म हो गया तो फिर ऐसी न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था की क्या आवश्यकता है, कहने का अभिप्राय। तो और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं अगर कहती हैं कि हम पुरुषों से किसी भी विभाग में कम नहीं हैं, तो हम ये ऐसा चाहते हैं कि ऐसी दुष्ट महिलाएं फिर पुरुषों के ऊपर आश्रित क्यों रहती हैं। और व्यक्ति, वो पुरुष अपने ही पैसे से अपने दुश्मन को पोषित कर रहा होता है। और वो जो ऐसी जो कुलटा व्यभिचारिणी स्त्रियां होती हैं, जब पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। और भारत का सरकार ये कहता है कि महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद नहीं है, तो भारत का सरकार और भारत की न्याय व्यवस्था फिर उन महिलाओं को ये अधिकार क्यों दे देती है कि वो महिला जो है कोर्ट में खड़े होकर के अपने पति से जो है, जिसके साथ वो रह भी नहीं रही है, जिसका पूरा विरोध कर रही है, जिसको फांसी के फंदे तक लटकवाने के लिए वो जो है प्रयास कर रही है, उसको जो है वो भत्ता क्यों दे। और दूसरा ये है कि सरकार से भी मैं ये भी प्रश्न करूंगा, न्याय व्यवस्था से, कि आपके यहाँ अगर कोई कर्मचारी, सरकार का कर्मचारी अगर 2-4 महीने नहीं आता है तो आप उसकी पेंशन या उसकी पगार रोक देते हैं। तो जो महिला अपने सत्कर्म, अपने धर्म पर जो है नहीं है, जब ससुराल में नहीं है, अपने सत्कर्म, अपने कर्म पर नहीं है, तो उसको भत्ता, गुजारा भत्ता की क्या आवश्यकता है। और जब महिला और पुरुष बराबर ही हो गए हैं तो जो है पुरुषों के साथ ये विभेद क्यों किया जा रहा है। ये संविधान के ऊपर ये प्रश्न है, संविधान इसका संशोधन करे जल्द से जल्द।
अब मैं दूसरी बात ये बताने चाहता हूँ कि अपने कैवल्य ग्रुप के जितने भी मेरे दर्शक हैं, अभी देख रहे हैं, भविष्य में जुड़ेंगे, या जो लोग इस पीड़ा से जुड़ रहे हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक अच्छी बात ये बताने जा रहा हूँ कि आप खुद की आत्महत्या मत करिए। उल्टा व्यभिचारिणी नारी मिल गई है, आपको कोर्ट के केस में फंसा रही है, और कहीं न कहीं न्यायपालिका भी आपका मदद नहीं कर पा रहा है। न्यायपालिका भी आपके विरोध में आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका भी आपके साथ अन्याय अगर कर रहा है और आप आत्महत्या खुद की करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कैवल्य ग्रुप के माध्यम से कि आप खुद की आत्महत्या मत करिए। जो आपके साथ ऐसा अन्याय कर रहा है, दुश्मन आपका, आप उसको विनष्ट करिए। शास्त्रों में भगवान ने जब देखा कि जो है पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, कौरव सब अन्याय कर रहे हैं, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, सीधे वध करवाया। वो वहां पर उसको धर्म भूमि पर जाकर के न्याय अन्याय का वहां पर भगवान ने फैसला किया। तो भगवान राम ने भी देखा कि न्याय अन्याय जहां हो रहा है, तो वहां पर भगवान ने उनका वध किया। तो आप भी उसका वध करिए। शास्त्रों में इसका पूर्ण जो है वर्णन है। और हमारे जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, आप सबके हाथ में देखिए कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र सबके हाथ में है। तात्पर्य यह है कि अगर सही से सीधी उंगली से घी निकल जाए तो ठीक है, सीधी सीधे मान जाए तो ठीक है, नहीं तो वध करिए, खत्म करिए। तो आप अगर जो है शारीरिक वध करेंगे, अगर भौतिक वध करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसी विधाएं हैं, हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों की कुछ ऐसी विधाएं हैं कि अगर कोई ऐसे नहीं मानता है तो आप शास्त्र के माध्यम से भी उसका वध कर सकते हैं। और ये पूरा जो है लोग जो है ये पूरा जो है ऋषियों मुनियों का दिया हुआ जो है ये वरदान है, और कह सकते हैं कि धरोहर है। इसका प्रयोग आप करिए, जो है आप कम से कम अपनी सुरक्षा करिए, और आप दुश्मन के कारण, दूसरे पापी निकृष्ट के कारण अपने शरीर को नष्ट मत करिए और अपने परिवार को दुख दे करके मत जाइए। मैं ये निवेदन करूंगा, जिनके जीवन में एक कष्ट है उनको एक विद्या मैं निःशुल्क प्रदान करूंगा, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण। ये 5 विद्याएं हैं। इन 5 विद्याओं में से कोई भी एक विद्या हम निःशुल्क पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। अब कौन सी विद्या प्रदान करेंगे, वो जो भी विद्या होगी वो सटीक होगी और आपके लिए कारगर होगी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जब मैं आप लोगों को विद्या प्रदान करूंगा तो उसका आप यूज करेंगे। आत्महत्या करने जैसा जो ये कर्म करने जा रहे हैं, जो अपना शरीर नष्ट करेंगे और अपने जाने के बाद आप अपने परिवार वालों के लिए केवल दुख और गम छोड़ करके जाएंगे। तो ये अतुल सुभाष जी को श्रद्धांजलि भी है इस वीडियो के माध्यम से, और श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप लोगों को ये विद्या भी प्रदान करूंगा कि ऐसा जघन्य जो है दुर्घटना किसी भी पति के जीवन में ना आने पाए। ऐसी कुलटा व्यभिचारिणी नारियों के लिए आप अपनी जान मत दीजिए। आप उसके पूरे परिवार का सर्वनाश करिए शास्त्रीय और विधि विधान से, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया। पूर्ण विधि विधान से आप उसके परिवार का सर्वनाश करिए। हाँ, ये जरूर है कि आप साधक नहीं है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब साधक नहीं है, सबने साधना नहीं करी है, सबने गुरु शिष्य परंपरा में रह करके जो है तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं सीखा है। जरूर तो हो सकता है कि 1-2 बार आप जो है भूलें, 1-2 बार आपसे गलतियां हो। जरूरी नहीं है कि आपने पहले बार प्रयोग किया और पहले बार में ही सफलता मिल गई, क्योंकि आप साधक नहीं है, कंपलसरी साधक नहीं है, तो आप कंपलसरी तंत्र मंत्र के जानकार नहीं है। तो उसको करते रहिए कम से कम इस आत्महत्या वाली यातना से। और आत्महत्या आप यहाँ कर करके जाएंगे, यहाँ पर आप खुद दुखी हुए आत्महत्या करते हुए, परिवार वाले आपके मरने के बाद दुखी होंगे, और आत्महत्या करने वाले की सदगति नहीं होती। ये बात आप लोग शास्त्रीय विधि से जानते हैं। तो ये वहां जाने के बाद भी आपको दुख हो, कष्ट हो, इससे अच्छा ये है कि आप यहीं पर रह करके शास्त्रीय और आचार्य और दैवीय भाषा को समझते हुए, दैवीय विद्याओं का ग्रहण करते हुए आप उसका सर्वनाश करिए, जो आपके लिए जो है अहितकर है, और जो शास्त्र, धर्म और समाज किसी भी मर्यादा को नहीं मान रहा है, और न्याय भी आपका साथ सहयोग नहीं दे पा रही है। तो आप उसके लिए इस विद्या का प्रयोग करिएगा, जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, इन 5 विद्याओं में से मैं आपको कोई भी एक विद्या सिखाऊंगा। विद्या आप कैसे सीख सकते हैं, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ये जो नंबर हमारे चैनल का है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको एक ग्रुप में जोड़ेंगे। वो ग्रुप प्राइवेट होगा। और फिर एक बार आप लोगों को बता दूं कि जो बार बार इसके लिए कहेंगे कि मंत्र कब मिलेगा, मंत्र कब मिलेगा, विद्या कब मिलेगी, विद्या कब मिलेगी, उन लोगों को ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। आप एक बार केवल मैसेज करेंगे, आपका जिस कोर्ट में जो है केस चल रहा है उस जिला और उस कोर्ट का नाम बताएंगे, इस कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, और केस नंबर भी आपको बताना होगा। ये तीनों चीज बताएंगे। आधार कार्ड भेजेंगे और पत्नी का नाम भेजेंगे जिसने आपके ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगा करके आपके पूरे परिवार को त्रास दे रही है, उसका भी नाम बताएंगे। विवाह का एक फोटो भेजेंगे साथ का, अपनी पत्नी के साथ विवाह का फोटो, आधार कार्ड, केस नंबर, जिस जिला कोर्ट में आपका केस चल रहा है उस कोर्ट का नाम और जिला का नाम, ये भेजेंगे, और अपना और अपनी पत्नी का नाम भेजेंगे। ये इतनी चीजें भेजेंगे तो आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, प्राइवेट ग्रुप में। उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। फिर आपको बार बार ये मैसेज नहीं करना है, नहीं तो आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा और ग्रुप से निकाल भी दिया जाएगा। आप पीड़ित हैं तो आपका पूरा सहयोग किया जा रहा है। आप ये विद्या का प्रयोग करिए, सर्वनाश कर दीजिए सामने वाले का, जो किसी की भी नहीं सुन रहा, धर्म की, न्याय की, संविधान की,
किसी की भी नहीं सुन रहा है, उसका आप सर्वनाश करिए, पूरे परिवार से ही सर्वनाश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने भी विनाश किया ऐसे दुष्टों पापियों का, तो आप भी संहार करिए, लेकिन धैर्य के साथ उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और एक बात और बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे क्लाइंट परेशान है, हम तो ठीक है हमारे क्लाइंट, तो क्लाइंटों के लिए आप ये मंत्र नहीं ले सकते। खुद की परेशानी है तो ले सकते हैं, और बार बार इसके लिए आप रिक्वेस्ट और मैसेज मत डालिएगा, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि आप ये पूरा बात बता दीजिए, आपको एक मैसेज दिया जाएगा कि आपको जोड़ दिया गया, उसके बाद आप धैर्य पूर्वक बैठे रहेंगे। हम कुछ दिन बाद आप लोगों को ये विद्या निःशुल्क प्रदान करेंगे। वो विद्या क्या होगी, कैसी होगी, ये प्रश्न आपको नहीं करना है। बस वो विद्या जो भी होगी उन दुष्टों पापियों के संहार के लिए होगी, बस आप इतना समझ लीजिए, और ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। तो आपको केस नंबर, जिला, जिस जिला में आपका जिस कोर्ट में चल रहा है उसका कोर्ट का नाम, जिला का नाम, आधार कार्ड और अपना पत्नी का नाम और पत्नी के सहित एक फोटो, ये सारी डिटेल जब आप भेजेंगे तो आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में कब मंत्र मिलेगा ये सब भी आपको नहीं क्वेश्चन करना है। हम जब सबका जुड़ जाएगा, समझ लेंगे, एक अच्छा मुहूर्त देख करके जिस समय मंत्र वो दिया जाना चाहिए उसी समय हम आपको मंत्र प्रदान कर देंगे। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। फिर से मैं अतुल सुभाष जी और ऐसे जितने भी लोगों ने आत्महत्या की है उन सभी लोगों को कैवल्य ग्रुप के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूं, और आगे चाहता हूं कि आगे से ऐसा ना होने पाए। और फिर से अपने न्याय व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने यशस्वी माननीय योगी जी से भी निवेदन करूंगा कि इस कानून व्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार किया जाए, नहीं तो कितने पुरुष जो है ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, और न्याय व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी तब तक ये कार्यक्रम अनवरत अखंड जारी रहेगा। तो इस पर रोक लगाना चाहिए। जो महिलाएं इस कानून व्यवस्था का शोषण कर रही हैं उन पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके उनको बल्कि इस जो है दंडित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, ताकि कोई महिला ये जुर्म न करने पाए। और आप लोग जो है, जो लोग प्रताड़ित हैं, जब तक न्याय व्यवस्था नहीं सुधरती है, जब तक कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आता है, पुरुषों के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनता है, तब तक आप लोग हमारी इस विद्या का प्रयोग करके उन दुश्मनों का सफाया कर दीजिए। फिर मिलता हूं किसी जानकारी से। राधे राधे।